जय हिंद। आज हम बात करेंगे फिजिकल असेट्स और डिजिटल असेट्स के बारे में। आज क्यों दुनिया डिजिटल असेट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है या उसका फ्यूचरिस्टिक के तौर पे उसे देखा जा रहा। जय हिंद। आप सबका दोस्त, आप सबका भाई बलवीर, आप सबके बीच। जैसे कि हमने टैगलाइन पकड़ी कि डिजिटल असेट्स और फिजिकल असेट्स। फिजिकल असेट्स के तौर पे अपन देखें, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, ये चीज़ें फिजिकल असेट्स के तौर पर अपन देख सकते हैं। और वही डिजिटल असेट्स के तौर पे देखें अपन, क्रिप्टो असेट्स हो गए और डाटा सेंटर आज एक बड़ा ग्रोविंग वो चीज़ है कि इंडस्ट्री के तौर पे अपन देख सकते हैं, जो हमें फिजिकल के साथ में डिजिटल का भी एहसास कराता है और एक अच्छी पैसिव इनकम के तौर पे अपने को देता है। तो वैसे ही मैं एक ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रहा हूँ और काफ़ी रिसर्च बेस्ड और स्टडी बेस्ड है, जो कि गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट्स है, ग्राउंड जनरेशन है। ग्राउंड पे आज उसके 15 से प्लस ऑफिसेज हैं नेशनली और 1 से 2 इंटरनेशनली है। और आप और हम सब विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे देख भी सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर आज की अगर अपन बात देखें तो एक्टिव इनकम आदमी उतनी नहीं कर सकता जितना अगर वो मल्टी सोर्सेज उसके पास हो इनकम के। तो उस हिसाब से आज अगर आप देखेंगे तो एक आदमी सबसे ज़्यादा हार्डवर्क मजदूर करता है और मज़दूर को एक लिमिटेड इनकम ऑफ सोर्स होता है, क्योंकि उसका माइंड विजन उतना ही होता है कि भाई ठीक है, हाँ वो हार्ड वर्क पे बिलीव करता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ में आज स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्क वो, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस को हमें अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए उसके इंडिकेटर्स देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो बिज़नेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। आज ऐसे बहुत से वो चीज़ें बिज़नेस है या बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो ग्रोविंग इंडस्ट्री है और एक बढ़िया वो चीज़ें लेवल पे जिसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस्ड है, जिसके ऊपर बड़े बड़े वेल्स, या आप अगर बात करें टॉप 10 जो कि वर्ल्ड वाइड टॉप 10 कंपनीज़ है, उनकी फोकस है और वो उस इंडस्ट्री पे काम कर रही है वो और उस इंडस्ट्री की वजह से आज वो टॉप 10 पहुँचे। तो हम भी समझ सकते हैं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि आज आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी ग्रोविंग इंडस्ट्री है जो आपको एक्टिव इनकम के साथ में पैसिव इनकम भी दे सकती है। और पैसिव इनकम हमेशा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि एक्टिव इनकम एक टाइम तक आप ले सकते हैं और पैसिव इनकम एक अनलिमिटेड टाइम तक आप ले सकते हैं। वॉरेन बफेट इनके एक जीते जागते एग्जाम्पल है, जो मेरे हिसाब से 80 साल के हैं और वो आज पैसिव इनकम पे ही काम कर रहे हैं। 80 साल का आदमी एक्टिव इनकम तो नहीं ले सकता, लेकिन पैसिव इनकम उनके पास इतनी आ रही है कि उन्हें एक्टिव इनकम की ज़रूरत भी नहीं है। तो समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है और ट्रेंड के साथ चलने की ज़रूरत है। इसीलिए बोलता हूँ कि डाटा सेंटर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, क्योंकि डिजिटल हाईवे है और डिजिटल हाईवे का आज गवर्नमेंट खुद फोकस्ड है। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट को लेके या सीबीडीसी को लेके वो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि ये डिजिटल असेट्स, ये डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है और भारत भी उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल निभा रहा है। आज एनएफटी देख सकते हैं, जो एक डिजिटल वो चीज़ें दुनिया है। और सीबीडीसी देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या आरबीआई का वो चीज़ें एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स है। आने वाले टाइम पे हमें वो चीज़ें सब चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर हम सोचेंगे बोले यार आज से 2 साल पहले या 4 साल पहले हमारे ये सामने चीज़ें आती, हम इसको और अच्छे से सीख लेते, अच्छे से काम कर लेते। उस हिसाब से दोस्तों सीखने की और समझने की ज़रूरत है। पैसिव इनकम के तौर पर आपका भाई पैसिव एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहा। आप और हम समझ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, काम करें या ना करें, एक पैसिव इनकम के सोर्स के तौर पे आप सोचें या ना सोचें, लेकिन एक बार माइंड पे क्लिक जरूर करें कि बोले यार क्या चीज़ है ये जो ये भाई डेली अपने सामने बात करता है, पैसिव इनकम पैसिव इनकम पैसिव इनकम। तो उसके रिगार्डिंग आप और हम बात कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने सामने ग्रैब करना अपने को पड़ेगा, टाइम अपने को देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपन देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें और बात भी कर सकते हैं। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दोस्त, आप सबका भाई बलवीर।